नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का क्या बेसिक होता है, कैसे उसमें अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोडिंग आ रही थी और उसमें अपन ने निश्चित कोडिंग तक अपनी चर्चाएं कर ली थी। निश्चित कोडिंग में हमने क्या सीखा था, एक क्विक रिवीजन के साथ बात करें। हमने सिर्फ 3 बातें सीखी। विपरीत वर्ण का मतलब होता है कि कोड के रूप में उल्टे मिलेंगे। अब अंक भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, राइट। और वो कैसे हो सकते हैं, वो सीक्वेंस अपन ने क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की। उसके बाद में दूसरा सीखा क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन में क्या था कि मूल शब्द के अक्षर आगे अपना स्थान बदल देंगे, लेकिन वो कैसे हो सकते हैं, एक सिस्टमैटिक अरेंज हो सकते हैं और एक इस तरह से अरेंज हो सकते हैं कि एक रैंडम ऑर्डर में भी हो सकते हैं। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो 2 का उल्टा, 3 का उल्टा, पूरे का उल्टा वो था। और अगर सिस्टमैटिक के ना होकर रैंडम होते हैं तो उसमें कौन से लॉजिक लगते हैं, 3 लॉजिक लगते हैं। याद आ रहा होगा, एक तो क्रम में लगा देगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगा देगा, पहले स्वर को फिर व्यंजन को लगा सकता है, या फिर कोई भी अक्षर होगा उसका रिपीटेशन, या इन तीनों रूल्स को मिक्स कर सकता है। और इसके बाद में हमने आगे क्लास में सीखा निश्चित कोडिंग। निश्चित कोडिंग में क्या था कि जो शब्द आपसे पूछा जाता है, क्या उस शब्द के वर्ण या अगर उसमें अंक हैं तो अंक मूल शब्द में है क्या। अब वो मूल शब्द एक भी हो सकता था, एक से ज्यादा भी हो सकता था। उन सब से अगर मिलके बनता है तो वो निश्चित कोडिंग होती है। और अगर बनता है तो जो शब्द पहले दे रखा है उसी का कोड आगे पहले नंबर पर होगा और वही उठा के अपन रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब आज अपन बात करते हैं कोड डिकोड, और कोड डिकोड का पार्ट नंबर 2 पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट अपना आया यहाँ पर साधारण कोडिंग। सर, इसको साधारण कोडिंग नाम क्यों दिया? कहीं पर भी इसको साधारण कोडिंग नाम नहीं देते हैं। साधारण कोडिंग मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये वो कोडिंग है जहां पर कोई भी बच्चा अगर कोडिंग डिकोडिंग भी जानता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहेगा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूं। तो थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, अल्फाबेट में चेंजेस कर सकता है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको सूचित करता हूँ। मान लो मैंने इधर लिखा बी, अब बी से अगर मैं इधर लिख दूं डी लिख दूं तो आप ऑटोमेटिकली कह दोगे सर +2 कर दिया, राइट। अगर मैं यहां बी है और बी से मैं इधर लिख दूं, सर यहां से लिख दिया मैंने ए लिख दिया, तब आप ऑटोमेटिकली कह दोगे सर -1 कर दिया। और अगर मैं यहां बी है और बी से इधर अगर मैं कह दूं आपको कि भाई मैंने 5 लिख दिया, तब आप कह दोगे सर बी का प्लेस वैल्यू 2 है और 2 में 3 जोड़ दो 5 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, अल्फाबेट में प्लस माइनस हो सकता है या फिर अंकों के रूप में प्लस माइनस हो सकता है, तो वो इस कोडिंग में आता है। अब देखो, इसके कोडिंग के 2 रूप होते हैं बच्चों, दोनों के रूप को समझिए। मान लो सपोज दैट आपको यहां पर कुछ अल्फाबेट दे दी, सपोज ये लाइनें नहीं है, यहाँ अल्फाबेट है, और इनको आगे भी किस रूप में लिखेगा बच्चों, कोड के रूप में लिखेगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर 2 टाइप चलते हैं साधारण कोडिंग में। पहला टाइप फर्स्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट टू फर्स्ट का मतलब हो गया कि अल्फाबेट, पहला वाला जो अल्फाबेट है, फर्स्ट टू फर्स्ट बोलते हैं इसको, यानी पहला वाला जो अल्फाबेट है उसका संबंध इससे होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट। अब ये संबंध कैसे हो सकता है साहब, कुछ जोड़ के रूप में हो सकता है, कुछ घटाव के रूप में हो सकता है, कई बार एग्जाम में गुणा भी आ जाता है, कई बार भाग भी आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जोड़ बाकी होता है, राइट। तो ये होता है फर्स्ट टू फर्स्ट, यानी कि इधर जो शब्द दे रखा है उस शब्द का पहले अक्षर का संबंध इधर से पहले, तो दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। दूसरा पार्ट लिखते हैं अपन, दूसरा समझते हैं। दूसरा यहां से आता है फर्स्ट टू लास्ट। दो ही पॉइंट होते हैं, एक तो आता है फर्स्ट टू फर्स्ट और एक आता है फर्स्ट टू लास्ट। चलिए थोड़ा सा इसको दोबारा अपन सही से लिख देते हैं। यहां पे पहला आ गया फर्स्ट टू फर्स्ट, मतलब 4 शब्द दिए यहां पर आपको और इनके कोड लिखेगा इस तरह से, तो इस शब्द का रिलेशन इससे हो जाएगा, ये कहलाता है फर्स्ट टू फर्स्ट, राइट। इसको बोलते हैं फर्स्ट। अब रिलेशन वही होंगे सर, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में या भाग के रूप में, राइट। वही फर्स्ट टू लास्ट में क्या होता है सर, वो भी समझ लेते हैं। यहां से मैंने शब्द लिखे, मान लो सपोज 4 है, 5 है, समथिंग कुछ भी लिखेगा। अब यहां रिलेशन क्या होता है, यहां फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से नहीं होता, यहां फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से होता है। इस बात को दोबारा मैं आपसे समझाता हूं। यहां फर्स्ट शब्द है, वो शब्द संबंधित होगा इससे। बस एक चीज का ध्यान रखना, कोई फर्स्ट टू फर्स्ट हो या फर्स्ट टू लास्ट हो, यानी एक चीज हमेशा आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखनी है, क्या कि सर जो भी रिलेशन होगा वो एक
सीक्वेंस में रिलेशन होगा, यानी यहां पर याद रखिएगा ऐसे ही रैंडम नहीं होगा, जो भी संबंध होगा वो संबंध एक निर्धारित क्रम में जरूर होगा। संबंध जो होगा वो निर्धारित क्रम में होगा। निर्धारित क्रम इन द सेंस कि एक सीक्वेंस जरूर बनेगा। जैसे अगर +1+1+1 तो +1 हो सकता है, +2+2 भी हो सकता है, या +1+2+3+4 बढ़ते हुए, या +5+4+3+2, या +2 -2 +3 -3, लेकिन जो भी होगा वो एक सीक्वेंस है, यानी +1+2+3 +1+2+3 या +1 -1 +2 -2, इस तरह से एक सीक्वेंस में होगा। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं और उन क्वेश्चन से अपन चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे कहा, एक वर्ड लिखा HIPE और लिखा भाई हाइप को किसी कूट भाषा में, मान लो इसने लिखा IKSI, अब आपको ये बोला कि इसको ये लिखा तो मुझे ये बताइए DOVE, डव को क्या लिखेंगे। अब आपका सबसे पहला काम ये होगा, सर हम पता कैसे करेंगे भाई, फेस टू फेस तक फेस टू लास्ट है, तो कोशिश करो इनके अक्षरों के। अब देखो जिनको अल्फाबेट याद नहीं वो कैसे करेंगे, H 8 पे, I 9 पे, P 16 पे, E 5 पे, ये कितने पर 9 पर, ये 11 पर, ये 19 पर, और ये कितने पर 9 पर। अब देखो 8 से 9 आ गया, क्या हुआ, प्लस का 1। 9 से 11 आ गया, क्या हुआ सर, प्लस का 2। 16 से 19 आ गया, प्लस का 3, और 5 से 9 आ गया, प्लस का कितना, 4। तो इसी आधार पर अब आपने डिकोड कर लिया, तो +1 +2 +3 +4 ये आपको लिखना है। तो D से +1 करोगे तो E आ जाएगा, O 15 और 2 17 करोगे तो Q आ जाएगा, V 22 और 3 25 करोगे Y हो जाएगा, 5 और 4 9 करोगे I हो जाएगा। EQYI हो जाएगा। ओके, चलो अब यही बात अपन दोबारा लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए। मान लो क्वेश्चन में इसने लिखा टाइगर, और टाइगर को इसने लिख दिया QDFS, तो बताइए सर, तो यहां से बताइए मुझे तो अपेल को क्या लिखेगा। अब सबसे पहला काम इसको डिकोड करो। अब यहां देखो T का रिलेशन Q से है या S से, तो मुझे यहां से ABCD अच्छे से याद है तो इसका पता चल गया। अब T का रिलेशन S से, तो T 20 पर, S 19 पर, -1, H I कितने पर हो गया, 9 पर, H 8 पर, -1, G 7 पर, 6 पर, -1, 5 पर, 4 पर, -1, R 18 पर, 17 पर, -1, और इसी आधार पर मैं -1 -1 -1 करते हुए लिख दूंगा। लेकिन यहां एक बात का बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, A का -1 करोगे Z आएगा। कुछ ऑप्शन में यहां Z लिखा होगा, यहां कभी Z मत कर देना, गलत हो जाएगा। जो ऊपर किया वही ये करना, यहां गलती होती है, हम डिकोड सही कर लेते हैं लेकिन आंसर देते हुए गलती कर देते हैं। A का -1 करोगे Z आएगा, 16 से -1 करोगे 15 आएगा, 5 से -1 करोगे 4 आएगा, 12 से -1 करोगे 11 आएगा। तो KDOZ आंसर होगा। KDOZ जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसके बाद देखो, अगर अपन यहां से बात करें तो इतना आपने समझ लिया, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, उस क्वेश्चन को आप जहां भी हो सोल्व करना। पूरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बात है, यदि किसी कूट भाषा में मान लो एक वर्ड मैंने लिखा ड्राइव, ड्राइव को ESJWF लिखें तो उसी भाषा में MOUTH
किसके लिए लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैं बच्चों ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें और यहां से आप एक इंपॉर्टेंट चीज को सीखें कि क्यों ये कोडिंग इतनी सिंपल होते हुए भी इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन में, कि हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो यहां पे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना और करते हैं अपन। वीडियो पॉज करो, आंसर लिख लो अपनी कॉपी में और इसके बाद वीडियो को चलाना, और जहां मेरा आंसर आपके साथ मैच कर रहा हो तो आप देखिएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सर दिया हुआ है DRIVE और ड्राइव को इसने लिख दिया ESJWF। सर बिल्कुल इजी है, क्या दे रखा है, D से E लिख दिया प्लस एक, R से S लिख दिया प्लस एक, I से J प्लस एक, V से W प्लस एक, E से F प्लस एक। और यही पूछा हुआ है किसके बारे में, माउथ, MOUTH। माउथ को लिखेंगे तो वही काम यहां कर देंगे, प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक। तो M से +1 करोगे तो पहला ही लिखा हुआ है, तो M से N, O से P, U से V, T से U, H से I। और जहां पर भी ये लिखा मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, शायद सबका यही आंसर आया होगा। जिन जिन का भी ये आंसर आया गलत है, शायद जिन जिन का भी ये आंसर आया गलत है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं देखा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, मैं यहां आपके सामने रखता हूं, मेरी बात को सुनिएगा। इसने लिखा शब्द ड्राइव, DRIVE, और ड्राइव को इसने लिखा है ESJWF, ये लिखा है। तो कह रहा है माउथ किसके लिए लिखा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो हमने जो पहले वाले पॉइंट को पढ़ा तो उसमें क्या था, ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर था, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, तो इसका चेंज इधर किया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर एक नई बात ये है, हमें जो नजर आई वो ये है कि ये जो शब्द दे रखे हैं, ये शब्द देखो ड्राइव यानी क्वेश्चन, ये आंसर, लेकिन माउथ किसके लिए लिखा जाएगा, इसका मतलब यहां जो माउथ शब्द है वो क्वेश्चन नहीं है, वो आंसर है। और अगर आपने वहां क्वेश्चन के रूप में लिख दिया था, इसीलिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया था, गलत हो गया था। ये इसको अपने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, लेकिन माउथ तो खुद आंसर है, तो अब क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसे चलेगा। अब ऐसे चलेगा तो E से D चला लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये -1 जो उधर से +1 था, तो क्या इधर से -1 नहीं होगा? तो यहां से -1 कर दो और -1 कर दो। देखो तो M13 पे -1 करोगे तो 12, O15 से -1 करोगे तो 14, U21 से -1 करोगे तो 20, T20 से -1 करोगे तो 19, SH8 से -1 करोगे तो 7 पर G। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन लीजिएगा। अगर लिखता है ड्राइव को ये लिखा तो LNTSG को क्या लिखा जाएगा, तब आएगा माउथ, और माउथ किसके लिए लिखा जाएगा, तो आंसर आएगा ये। तो प्रोसीजर समझ गए होंगे, ओके। अब देखो यहां से तो आपको समझ में आ गया कि ये गलत क्यों हुआ और वो सही क्यों है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ये जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर आपको फोकस करना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप इसको करिए और यहां से देखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं इसी के अंदर इसको करने की। देखो अब देखो, आपको ABCD अगर बहुत अच्छे से याद है तो आपको देखो H से F रिलेशन है ना, बिल्कुल है। तो H8 पर F6 पर सर -2, O15 और Q17 सर +2, U21 पर S। इसीलिए मैं ABCD को याद करने पे फोकस करता हूं, क्योंकि अपन लिखते नहीं है, बस ये पता चल गया फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन है। रिलेशन दो ही होंगे, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट होगा। अब S19 पर, U21 पर, फिर +2, E5 पर और ये -2, तो एक बार -2 +2 -2 +2। तो हमें किसका निकालना है सर, हमें निकालना है चेयर का। और चेयर का निकालना है तो सबसे पहले आएगा -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2 और फिर कितना, -2। तो C3 3 से -2 करोगे तो A आ जाएगा। तो ऐसा आंसर होगा जो आपका A ऑप्शन से स्टार्ट हो। सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो देखो कोडिंग डिकोडिंग का कमाल। राइट, A आ गया। 8 और 2 10 पर J हो जाएगा। तो मैंने पहले ही अक्षर से आंसर निकाल दिया, A 1 आ गया। अब A से -2 करोगे तो आप A का नंबर 27 भी तो जानते हो यार। A 1 पर भी तो होता है, 27 पर भी तो होता है। अब 27 से 2 उठाओ 25, 25 पर Y आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लैंग्वेज पढ़ लेना कि कैसे लिखा जा सकता है। 9 और 2 11 पर K हो जाएगा, 18 -2 16 पर P हो जाएगा। तो A J Y K P आपका आंसर। अब सबसे पहली बात,
सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोडिंग साधारण है? इसके लिए छोटी सी बात सुनो। हमने सबसे पहले कौन सा नाम सीखा था? हमने सबसे पहले नाम सीखा था सर विपरीत वाला। इसकी पहचान याद हो तो बोलो सर उल्टे मिलेंगे। H का उल्टा S होना चाहिए सर, है। O का उल्टा L होना चाहिए, नहीं है तो विपरीत नहीं है। फिर दूसरा क्रम परिवर्तन क्या था? ये के अक्षर इसमें होने चाहिए, हैं क्या? नहीं है। तीसरा क्या सीखा था? निश्चित कोडिंग। निश्चित में यानी इस वाले शब्द इसमें होने चाहिए, हैं क्या? नहीं है। तो ये तीनों से फिल्टर करके आ गया, इसका मतलब साधारण कोडिंग है, जोड़ बाकी होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिए इस क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं, देखती है। सबसे पहले यहां पर क्या वर्ड दिया हुआ? सी। अब सी का रिलेशन देखो डी से दिख गया मुझे, और डी का रिलेशन दिखते ही फर्स्ट टू लास्ट हो गया। अब सी से डी आ गया +1, आगे दे रखा है ए से बी फिर +1, एम से एन +1, ई से एफ +1 और एल से एम +1। तो लॉजिक निकल के आ गया। अब इस आधार पर मुझसे पूछा है टाइगर का। अब TIGER, अब मैंने आपको बोला था कि टी का +1 करोगे तो यू, और यू लास्ट में जाएगा, तो ऐसा आंसर होगा जिसके लास्ट में यू हो, जिसके लास्ट में यू हो। तो सर देखो ऑप्शन हट गए। बोलो समझ में आई क्या बात? हम इस तरह से करेंगे तो आप काफी हद तक चीजों को बेटर कर पाएंगे, क्योंकि टी से लास्ट में यू जाएगा। +1 ही तो करना है सब में, +1 +1 +1 +1। आई से जे आ जाएगा, जी से एच आ जाएगा, ई से एफ आ जाएगा, आर से एस आ जाएगा। तो यू के बाद में जे होना चाहिए और जे के बाद में एच होना चाहिए, तो ये वाला आंसर हो गया। बोलो, तो जब आप पता कर लोगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन को करना। आइए नेक्स्ट, अब ये दिया हुआ है, देखो इसको डिकोड करिए, देखते ही समझ में आएगा। फर्स्ट टू फर्स्ट है कि ये लास्ट है सर, वाई का रिलेशन जेड से, यानी लास्ट का लास्ट से है, तो यानी फर्स्ट टू लास्ट है, तो टी का रिलेशन यू से देखो +1, ओ से क्यू +2, ओ 15 पर क्यू 17 पर, डी से ई +1, ए से सी +2, वाई से जेड +1। तो लॉजिक क्या निकला? +1 +2 +1 +2 +1, ये निकला। अब यहां से हमें पूछा हुआ है बिफोर का। बिफोर का, अब बिफोर का लिखोगे तो क्या लिखोगे सर? +1 +2 +1 +2 +1 +2, यही तो लिखोगे। अब ये लिखोगे तो यहां से आइए, तो B से +1 हो जाएगा C, E 5 और 2 7 G, तो आंसर होगा C और G वाला। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप देखिए ना, मैंने एक अप्रोच में क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसके ऑप्शंस पे विचार करता हूं, क्योंकि 4 में अगर बेस्ट होगा तो आप टाइम भी बचा पाओगे, और बचाया हुआ टाइम ही आप अन्य क्वेश्चंस को दे पाओगे, एक्स्ट्रा टाइम जनरेट नहीं कर पाओगे। F से आ गया क्या? G, O 15 और 2 17 पे, Q हो गया, अल्फाबेट को अंकों से समझो बेटर रहेगा, R से S हो गया, E 5 और 2 7 पर क्या हो गया? G, तो CGGQSG, CGGQSG मेरा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको कैसे क्या लिखा हुआ है, मामला समझते हैं। ओके, चलिए लिखते हैं यहां पे थोड़ा सा एक बार, NUMBER, और नंबर को इसने लिखा है भाई PXQGKY, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसको डिकोड कर लो, क्योंकि जैसे आप इसको डिकोड करोगे आपका आंसर तो आना स्टार्ट हो जाएगा। तब हर क्वेश्चन को, अब आप लॉजिक जैसे ही देखो, मैं कोई भी टॉपिक की थ्योरी बताता हूं तो थ्योरी बताने के बाद क्वेश्चंस को अपने स्टप किया करो, लेकिन मेरी थ्योरी बताने से पहले तक ना वेट किया करो। अब N से P आएगा, N 14 P 16 पे सर +2 हो गया, U 21 पे और 21 और 3 24 पे +3 हो गया, M 13 पे और Q 17 पे 13 से 17 +4 हो गया। लॉजिक आपको पता है फर्स्ट टू फर्स्ट है, बस मैंने पहले ही कर लिया, 2 ही लॉजिक होंगे। B 2 पर 7 पर +5, E 5 और 6 11 पे तो +6, 18 और 7 25 पर ये हो गया। तो इस तरह से +2 +3 +4 +5 +6 और +7 के लॉजिक। तो यहां पर इसी आधार पर हम लोग जब लिखेंगे, तो यहां से अगर अपन लिखते हैं तो यहां से देखो S से यहां पर +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो देखो S 19 और 2 21 पर क्या आ जाएगा? U,
E 5 और 3 8 पर H, तो मेरा आंसर U और H वाला होगा। U और H, U और H, U और H, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब और थोड़ा सा अच्छे से आंसर तक जाओ। देखो L 12 पर है ना, 12 और 7 19, लास्ट में S होना चाहिए, लास्ट में S होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। फिर आया A, 1 और 6 7 यानी G होना चाहिए। देखो आंसर तो ये आ गया, बाकी सोल्व करते रहो। 18 और 4 22 पर V हो गया। I 9 और 5 14 पर N हो गया। A 1 और 6 7 पर G हो गया। 19 और 12 और 7 19 पर S हो गया। तो जिस विकल्प में हमारा ये दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा समझें कि कोडिंग डिकोडिंग में हम जो आज तक जो चीजें करते आ रहे थे उनसे पौराणिक हटके चीजें हैं, हम कैसे जल्दी कर सकते हैं उस पर काम करना है। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन हर क्वेश्चन में आजकल टाइम की इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखो बहुत आराम से, क्वेश्चन करो बहुत जल्दी से। ओके, चलिए, आप बीट कर पाओगे दूसरे को तभी कर पाओगे। अब ये देखो कोड क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। यदि साइकोलॉजी को ये लिखा हुआ है तो उसी भाषा में कोड। अब ये वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करके आओ। ठीक है, मैं इधर इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर मेरे पास है साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, और साइकोलॉजी को इसने लिखा हुआ है RUAEJQNQLA, ये लिखा हुआ है। अब देखो P और इसका रिलेशन देखो, पहले P का और R का रिलेशन देखो, प्लस का 2, P से प्लस का 2। लेकिन एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ें तो जैसे आप पूरा पढ़ोगे तो दिमाग में वापस वही वर्ड आ गया कि ये किसके लिए लिखा जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये आंसर, तो ये जो है वो आंसर है और ये जो आंसर है वो यहां लिखा जाएगा। तो GPVQOQNIA, ये लिखा जाएगा। अब देखो 18 से 16, लॉजिक इस बार ऐसे चलाएंगे तो 18 से 16 -2, 19 21 से 19 -2, ये A 27 पर है -2, 5 से 3 -2 -2 -2 -2 यहां से। ओके, और यहां से ये जो लिखा हुआ है यहां पर I है, और I से जब हम -2 करते हैं, I से जब हम माइनस का 2 करते हैं तो 9 से -2 तो आपको लॉजिक पूरा पता चल गया होगा कि हर एक अक्षर से -2 करके लिखा हुआ है पहले पे। तो ये 7 है, 7 से -2 -2 सब करना है। 7 से 2 कम करोगे तो 5 आएगा और 5 पर E आएगा, यानी आपका आंसर E से स्टार्ट होगा। 16 में से 2 करोगे तो 14 आएगा तो N से स्टार्ट होगा। 22 से 20 आएगा तो T से स्टार्ट होगा। 17 से 15 तो O से स्टार्ट होगा। 15 से 13 तो M से स्टार्ट होगा। 17 से 15 तो O से स्टार्ट होगा। N 14 से 2 12 पर L से स्टार्ट होगा। 9 से 2 करोगे तो 7 आएगा, G से स्टार्ट होगा। और A 27 से माइनस करोगे तो 25, तो ENTOMOLOGY, तो ENTOMOLOGY, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। शायद मैंने कोई एक वर्ड मिस कर दिया हो तो शायद तक। GPVQOQN, सॉरी यहां पर एक वर्ड था Q, यहां पर एक वर्ड था Q, मैंने ये Q को वर्ड को छोड़ दिया शायद, और उस वर्ड को छोड़ दिया, तो यहां पर भी एक वर्ड और आ जाएगा LOGY। ठीक है, वर्ड को देख लीजिएगा, आप आराम से कर सकते हो। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना किसके लिए लिखा जाएगा, ये वर्ड कब यूज होता है। ओके, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ फटाफट कैसे करोगे। देखो कितना वर्ड इजी सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, मोमेंट, MOMENT, OMOCPR। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। M का रिलेशन O से, M 13 पर O 15 पर, फर्स्ट टू फर्स्ट अगर सोचूं तो ये +2 हो गया। 15 से 13 -2 हो गया। 13 से 15 +2 हो गया। 5 से 3 -2 हो गया। 14 से 16 +2, 20 से 18 -2। तो
तो इसी आधार पर अगर हमें लिखना है तो THERMO, थर्मो को कैसे लिखेंगे? तो थर्मो को कैसे लिखेंगे सर? ये लिखा जाएगा +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो 20 और 2 22 पर V हो जाएगा, 8 से माइनस का 2 6 हो जाएगा, 5 और 2 7 पर G हो जाएगा, 18 माइनस का 2 16 हो जाएगा, 13 और 2 15 पर O हो जाएगा, 15 और 2 13 पर ये। तो VFGPOM, VF, तो V के बाद में F होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। VFGPOM, बोलिए आंसर नंबर क्या हो गया? ये वाले दोनों हट गए, आंसर नंबर 4 हो गया। इजी है, कर सकते हो इजीली। चलिए करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको देखिए। लिखा हुआ है टेलीग्राम को अगर लिखा जाए यहां से, क्या टेलीग्राम को लिखा हुआ है ये, तो T से S, E से D, M से N लिखें इसको। चलिए, तो वर्ड लिखा हुआ है आपको टेलीग्राम, TELE। आप वीडियो को पॉज करें और आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देखें कि इसने कैसे लिखा हुआ है। अब टेलीग्राम को इसने लिखा हुआ है S, तो भाई S कैसे लिख सकता है? मैं थोड़ा सा इसके नीचे लिख दूं यहां से। तो सर T से S कैसे लिख सकता है? सर -1 करके S आ जाएगा। E से -1 करेगा तो D आ जाएगा। 12 से, अब L क्या है 12 पे, और 12 से 13, तो यहां इस बार दोनों में क्या है +1, तो M हो गया। E से करेगा तो +1 करेगा, यानी यहां -1 था, अब +1 आ रहा है, तो E से +1 करेगा तो F हो जाएगा, राइट। अब आगे देखो, यहां तक का हमने लिख लिया। अब देखो G से F, तो G से F में दोबारा क्या है -1 है, तो F आ जाएगा। 18 से 17 है, दोबारा क्या है -1 है, Q आ जाएगा, राइट। चलिए, तो यहां से -1, तो यहां से आगे क्या लिखेगा +1 करेगा, और +1 जब करेगा तो A से +1 करेगा तो यहां पर B हो जाएगा, और M से +1 करेगा तो N हो जाएगा। तो ये डिकोड हो गया क्या आपका? सर बिल्कुल हो गया। लॉजिक क्या निकला? पहली बार 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, तो इसी को ही करना है। तो यहां माइनस माइनस +1 +1, -1 -1 +1 +1। अब देखो E से -1 करोगे तो D आएगा, 14 से -1 करोगे तो 13 आएगा, V से करोगे तो W आएगा, E से करोगे तो F आएगा। L 12 से -1 करोगे 11, 15 से -1 करोगे 14, 16 से 1 करोगे 17, E से 1 करोगे F। यहां जहां भी ये दे रखा है वो आपका आंसर। तो DMW F K N Q, तो ये आपका आंसर होगा। यहां पर ये जो अल्फाबेट दे रखा है ये B है, यहां पर ये जो वर्ड दिया है ये वर्ड यहां से B वर्ड है, ओके। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया, हमारा आंसर आ गया 4th नंबर ऑप्शन। अब देखो कई बार क्या करता है वो अल्फाबेट को अंकों के रूप में भी लिख देता है, जैसे इसने इसमें लिख दिया। अब इसने इसमें इसको लिख दिया, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लो। वर्ड लिखा हुआ है ब्लैक, और ब्लैक को इसने लिखा हुआ है L5D16 और G, ठीक है। चलो अब कैसे करते हैं वो देखो। कोडिंग पहले पता करो, कोडिंग कौन सी है। अगर कोडिंग पता कर गए तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां कोडिंग ये वाली है फर्स्ट टू लास्ट। अब B आता है 2 पर और G आता है 7 पर, तो प्लस का 5, ये 12 से ये 16 पूरा, प्लस का 4, 1 से 3 आ गया, प्लस का 3, C से 5 आ गया, प्लस का 2, और K से L आ गया, प्लस का 1। अब आपको क्या समझ में आया? सर समझ में ये आ गया कि अल्टरनेट उल्टे से 5 4 3 2 कर रखा है, लेकिन इसने इसको अल्फाबेट लिखा, लेकिन इसको अंक लिखा, फिर इसको अंक लिखा, एक को अल्फाबेट एक को अंक, एक को अल्फाबेट एक को अंक। अब इसी आधार पर अगर मुझसे पूछता है सर WHITE को करना है, ओके लिख देते हैं। बताइए क्या करना पड़ेगा? सर प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, और फर्स्ट टू लास्ट लिखना है
23 पर होता है, 23 और 5 28 है। अब 28 में अल्फाबेट लिखना है तो बी आएगा, तो आपका ऐसा आंसर होगा जिसके लास्ट में बी हो, ये नहीं है। फिर अगली बार अंक लिखना है तो 8 और 4 12 12 ऐसे लिखा जाएगा। फिर अल्फाबेट 9 और 3 12 12 पर एल, एक बार अल्फाबेट एक बार अंक, 20 और 2 22 22 का 22, और ई से क्या आ जाएगा एफ, तो F22 L12 B, F22 L12 B जिस विकल्प में दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। सर नेक्स्ट टाइप क्या था? जो अभी हमने सीखा नेक्स्ट टाइप उसी के ही रिलेटेड है। हमने उस कोडिंग में क्या सीखा? सर हमने उस कोडिंग में ये सीखा फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन ये, लेकिन जरूरी थोड़ी है फर्स्ट का फर्स्ट से हो। सर यहाँ फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से हो सकता है, सेकंड का फर्स्ट से हो जाए, थर्ड का फोर्थ से, फोर्थ का थर्ड से। तो ये क्या बना? क्रॉस बन गया, इसलिए इस कोडिंग को क्रॉस। और ये रिलेशन क्या हो सकता है साहब? जोड़ में भी हो सकता है या घटाव में भी हो सकता है। कई बार आपके पास ये अक्षर 4 की जगह 5 हो जाते हैं। जब हमारे पास 4 की जगह अगर 5 अक्षर हो जाते हैं तो इनका और इनका रिलेशन, इनका और इनका रिलेशन देखो, और एक इसका रिलेशन ये भी है। तो यहां पर तो रिलेशन प्लस माइनस में चल जाएगा काम, यहां भी रिलेशन प्लस माइनस में चल जाएगा, लेकिन यहां प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है? उल्टा। राइट? तो इस तरह से हमारे पास आएगा। अब यहां पर एक बात है जो आपको ध्यान देनी है, वो क्या? सर ए और जेड का रिलेशन, एम और एन का रिलेशन, इन दोनों के रिलेशंस की खासियत बताता हूं। ये दोनों एक दूसरे से +1 -1 भी है। एन से -1 करोगे एम आएगा, एम से +1 करोगे एन आएगा, ए से -1 करोगे जेड आएगा, जेड से +1 करोगे ए आएगा। लेकिन सर ये दूसरे शब्द में अगर मैं चर्चा करूं तो ये एक दूसरे के उल्टा भी तो है। तो यहां से उल्टे वाला भी तो कॉन्सेप्ट निकल सकता है। सर बिल्कुल उल्टे वाला भी कॉन्सेप्ट निकल सकता है। तो यहां से आपको बस ये जो है इसमें +1 -1 हो रहा है या उल्टा हो रहा है, ये मोस्ट ऑफ द डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चले? तो देखो उस कोडिंग में फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट है, उसके अलावा ये, तो आपका जो भी मूल अक्षर दे रखा हो ना, आप उसके पड़ोसियों को चेक कर लेना। पड़ोसी मतलब +1 -1, कई बार +2 -2। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यहां तक आपका मामला बैठ जाएगा, लेकिन 3 4 तक भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मेरा पहला अक्षर मुझे डी दिया तो डी से पहले सी आएगा और आगे आएगा ई, तो सी और ई आपको फर्स्ट और लास्ट के अलावा किसी भी पोजीशन पे मिल जाए तो ये। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक वर्ड लिखा केयर, CARE, और मैंने कहा किसी कूट भाषा में केयर को लिखा, केयर को मैंने लिखा यहां से BDFS, तो बताइए LICK, इसको क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले ये देखो वर्ड देखो, सी है, सी का पड़ोसी बोलो, तो देखो सी का रिलेशन बी से -1 हो सकता है, लेकिन ए से डी फिर क्रम नहीं बैठेगा, आर का एफ से। अगर आप सी का बी से मानते हो तो ए का डी से सोचना पड़ेगा, तो आर का एफ से सोचना पड़ेगा, नहीं बैठेगा होगा। तो फिर देखो सी का पड़ोसी बोलो, तो सर सी का पड़ोसी बी भी होता है और डी भी होता है, दोनों दे रखे हैं, लेकिन पहला और लास्ट मैंने कहा था सोचना नहीं। तो आप सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, आप ऐसा करो, इसके नीचे इसको लिख लो, BDF और S लिख दो। अब लिखने के बाद इनके रिलेशन सोचो, सर C से D, A से B, दोनों में क्या हुआ? +1। जरूरी नहीं है सर +1 हो, माइनस भी हो सकता है, एक में प्लस एक माइनस भी हो सकता है, बड़ा इश्यू नहीं है उसमें। R से S, E से F, दोनों में +1। अब जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें कर दो, तो इसको बांट दो और इन दोनों में +1 करना है और इन दोनों में +1। तो L से क्या करोगे? एल से क्या करोगे? एम यहां लिख देना। नहीं, जैसे ही आप यहां लिखोगे गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल का +1 यहां आएगा। ये जो बातें मैं गलत कर रहा हूं ना, इस बात को ढंग से समझना, एग्जाम में यही गलतियां होंगी आपसे, और गलती करने के बाद अगर आप कहोगे गुरुजी गलती हो गई, तो उसका कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं रहता है। तो एल से एम हो गया और आई से जे हो गया, ऐसे ही सी से डी हो गया और के से एल हो गया, तो JMLD हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर 5 अक्षर देता है फॉर एग्जाम्पल, और 5 अक्षर में मान लो उसने आपको लिख दिया मैक्सन लिख दिया और कहा कि इसका कूट भाषा में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है यहां से, तो बताओ
DUSTK, इसको क्या लिखा जाएगा? DUSTK। आपका सबसे पहला काम मैंने कहा था पड़ोसी अक्षर बोलो, तो M का पड़ोसी L और N होता है, तो L और N में से L यहां दिया हुआ है, इसके नीचे लिख लो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। BLUMV, अब M से L हो गया माइनस का 1, A से B हो गया प्लस का 1, तो 4-5 अक्षर थे ये देखो। अब X24 पर U21 पर माइनस का 3 नहीं हो गया क्या? बिल्कुल सर, माइनस का 3 हो गया। अब U से V आया +1 और N से M आया -1। तो यहाँ पे कई सारे लॉजिक एक साथ काम कर गए इस क्वेश्चन में कि पहले -1 +1, फिर माइनस का 3 कर दिया, +1 -1। तो यही काम आप यहाँ कर दीजिए, DUSTK। ठीक है, अब यहां से इसको बांट देंगे, तो इसका अक्षर तो मुझे -3 करना है, ये -1 +1, ये +1, ये -1। तो -1 D से -1 करोगे C आएगा, U से करोगे तो V आ जाएगा, S 19 है, 19 से 3 करोगे तो 16 हो जाएगा, T से करोगे U आ जाएगा, K 11 से -1 करोगे 10 से, और 10 पर क्या होता है? J होता है, तो हमारा 10 पर J है। तो आंसर हो जाएगा VCPJU, जिस विकल्प में होगा आंसर। अब छोटी सी बात, अगर बच्चों मान लो कई बार हमें 6 अक्षर दे देता है, तो 6 अक्षर में क्या चांसेज है? सर ये है कि 2-2 की पेयरिंग बना सकता है +1 -1 के रूप में, या सर ये चांसेज हैं, आप समझ जाओगे मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या ऐसा चांसेज है कि 3-3 की पेयरिंग बना दे। तो ऐसे ही 8 अक्षर देगा तो क्या 2-2 के भी, 3-3 के भी, 4-4 के, तो वो तो जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन उसको समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉनकोर को दिया हुआ है, इसने ये लिखा हुआ है वर्ड CONQUER, और मैं इसको इसके नीचे लिखता हूं तो OPDOQDT, ये लिखा। अब आइए, तो यहां से आप इसको देखो, सर C से D, O से P, N से O, तीनों में +1 है, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा। अब देखो विषम संख्या में होते हैं तो 3-3, और ये मोस्ट ऑफ द ऐसा होता है। अब Q 17 पर है, O 15 पर है, तो यहां पर क्या हो गया? माइनस का 2। अब यहां से देखो, U से T -1, E से D -1, R से Q -1, तो लॉजिक निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। सर बिल्कुल निकल के आ गया। शुरुआत के 3 में +1 है, आगे के 3 में -1 है, और बीच वाले में क्या है? -2 है। तो अब हमसे किसका पूछा है? मॉर्निंग का पूछा है, तो MORNING, मॉर्निंग का पूछा है। और मॉर्निंग का जब पूछा है तो यहां से अपन इसको लिखते हैं, तो यहां से इसमें क्या होगा? +1, इसमें -1, और यहां पर -2। तो M से +1 करोगे तो N आएगा, O से +1 करोगे P, R से +1 करोगे S, I 9 पर होता है, 8 पर H आ जाएगा, 14 से -1 13 पर M आ जाएगा, 7 से -6 पर F हो जाएगा, और 14 से -2 करोगे तो 12 पर L। तो आंसर होगा SPNLFMH, SPNLFMH, जिस विकल्प में ये दे रखा है वो आंसर हो गया, यानी आंसर नंबर हमारा 1 नंबर ऑप्शन हो गया। ओके, बड़ा क्वेश्चन जरूर हो सकता है, लेकिन आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या किया हुआ। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कितने अक्षर दे रखे हैं सर? 8 अक्षर दे रखे हैं। अब देखो M का रिलेशन L से है, यहां से अगर आप इसको बांट दें, 8 अक्षरों को 4-4 में बांट दें, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं से ही समझ जाओगे। वर्ड क्या लिखा हुआ है? MISTAKEN, और मिस्टेकन को लिखा हुआ है SRHLOFLB लिखा हुआ है। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बोला था कि M का पड़ोसी ढूंढो, L मिल गया, यानी 8 अक्षर हैं 4-4 में, तो -1, I से H -1, -1, तो इन सब में -1 है। अब A से B, K से L, E से F, N से O, इधर सब में +1 है। तब यही काम आपको ये करना है, इसी के अंदर ग्राउंडेड है ना, ग्राउंडेड को लिखो GROUNDED, ग्राउंडेड को लिखा, तो यहां से सब में -1 और इधर सब में +1, तो जी 7 से -1 करोगे 6F, 18 से -17 करोगे Q, 15 से -1 करोगे तो 14 पर N हो जाएगा, U 21 से -1 करोगे 20। अब यहां +1 करना है तो N से O,
डी से ई से एफ, डी से ई। आपने नोट किया होगा मैं लिखते टाइम बिल्कुल इत्मीनान से लिखता हूं, इसलिए क्योंकि डिकोड करने के बाद इस कोडिंग में एक गलती होती है पोजीशंस की, तो उसका ध्यान रखना है आपको। अब देखो आंसर क्या होना चाहिए, टी एन क्यू एफ ई ओ। तो जिस विकल्प में हमारा ये दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, तो अब यहां तक अपनी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट अपना कोडिंग आता है विविध कोडिंग। देखिए इस कोडिंग को भी कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग इस तरह से बोलते हैं, यानी मतलब क्या है मैं समझाता हूं कि यहां पे एक अल्फाबेट को अभी तक जैसे 3 अल्फाबेट थे 3 रूप में लिखा, 4 थे 4 के रूप में लिखा, लेकिन अगर अल्फाबेट की संख्या में परिवर्तन हो जाए, जैसे सपोज दैट मान लो मैंने लिखा एम, अब मैं एम को एम ना लिखकर एन और ओ लिख दूं तो बताओ कैसे आएगा एम को एन और ओ। बोला सर एम से +1 करोगे तो एन, और एन से +1 करोगे तो एम से ये +1 है और ये +2 है, राइट। अब देखो मान लो मैंने यहां से लिख दिया एल और एन, तो आप कहोगे सर एम से ये -1 है और ये +1 है। और अगर मैं यहां से करूं के और एल तो आप कहोगे सर ये -1 है और ये -2 है, ये -1 है और ये -2 है। ओके अब देखो इसी बात को अपन सीधा सा लिखते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा पेन, और पेन को मैं कूट भाषा में लिख रहा हूं, तो पी को लिख रहा हूं मैं क्यू और आर, ये आगे काम आएगा इसलिए ढंग से समझ लेना। ई को लिख रहा हूं एफ और जी, तो आपको समझ में आ गया पी को क्यू और आर, पी से क्यू और आर अगले 2 अल्फाबेट, ई से एफ और जी, एन से ओ और पी लिख सकता हूं। अब ये जो चीज मैंने लिखी, क्या इसी को मैं अंकों में लिखूं तो 17 18 6 7 15 16 लिख सकता हूं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हो, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा, अगर यही पेन को मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं ओ क्यू डी एफ एम ओ, मतलब क्या, ओ पी और क्यू कैसे लिखा, एक कम एक ज्यादा पहले वाले अक्षर से, फिर इससे एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, और इसी को अंकों में लिखूं तो क्या लिखूंगा 15 17 4 6 13 15, राइट। चलिए अगेन मैं लिखना चाहता हूं यहां से इसको PEN को लिखना चाहता हूं, तो PEN के इस बार 2 माइनस कर दो, तो 1 16 से -1 करोगे तो 15, और 15 से -1 करोगे तो 14, तो N आ जाएगा। आगे अब E 5 पर है, 5 से 1 कम करोगे तो 4, और 4 से 1 कम करोगे तो 3, C हो जाएगा। अब 14 से 1 कम करोगे तो 13, और 13 से 1 कम करोगे तो 12, तो ये तो 1 1 2 2 माइनस कम करते हुए लिख दिया। अब इसी को ही लिखूं तो 14 15 लिखूंगा, 3 4 लिखूंगा, 12 13 लिखूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये तो ये तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है यहां पर, दूसरा तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है यहां पर कि मान लो ये वर्ड ही ऐसे दे दिया जाए, जैसे मान लो उसने लिखा CASEMD, कैसमेड लिख दिया नाम। अब इसको कैसे लिखेगा, तो देखो एक चीज सुनना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज लागू होगी। C 3 पर आता है, A 1 पर आता है, S 19 पर आता है, E 5 पर आता है, M 13 पर आता है, D 4 पर आता है। मान लीजिए मैंने इसको यहां से लिख दिया D 19 और ये 24 को X लिख दिया, 13 और 4 17 को Q लिखा, तो आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने इसको कैसे लिखा है, ताकि मैंने इसीलिए आपको बताते बताते लिखा कि ये भी एक तरीका होता है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 को जोड़ो, 4 हो गया क्या, और 4 पर क्या आता है बच्चों, D आता है। 19 और 5 कितना हो गया, 24 हो गया क्या, 24 हो गया, 24 पर क्या आता है, X आता है। 13 और 4 17, 17 पर क्या होता है, Q, तो Q आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल Q आ गया। अब बच्चों इसको DQX भी लिख सकता था, और एक इसको QXD भी लिख सकता था, बोलिए सर, राइट। अब एक तरीका और आता है, वो भी देखो। मान लो अगर किसी कूट भाषा में आपको वर्ड लिख दिया सन, और सन को इसने लिख दिया JEC, आप बता सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सन को अगर JEC लिख दिया तो किसी का भी पूछ लेगा। अब देखो बच्चों सन कितने पर है, S 19 पर है, U 21 पर है, और N कितने पर है, 14 पर है। अब अगर मैं इसका अंकों का योग करता हूं, यानी 9 और 1 को जोड़ता हूं तो 10 आता है, और 10 पर क्या J नहीं आता। देखो जब भी आपको अल्फाबेट में प्रॉब्लम हो आप अल्फाबेट के नंबर लिख लो। ये क्या है 21 पर, 21 के 2 और 1 को जोड़ोगे 3 है, 3 पर C आता है। ये 4 और 1 5 है, 5 के ऊपर अपना क्या होता है, E होता है।
तो JCE बोल दे या इसको लिख दे ECJ लिख दे, तो आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे इतने सारे तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है आपके पास। ओके, पहला उसके अक्षरों में बढ़ोतरी कर सकता है, उसके कमी कर सकता है, उसके अंकों के योग के आधार पर। बाकी अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो और देखते ही समझ में आएगा, डी लिखा हुआ है और डी को देखो BCD, यानी ये -1 -2 किया हुआ है। O से MNO -1 -2 -1 -2 कर रखा है। तो आपसे पूछा CAT, तो CAT का कैसे लिखोगे भाई? C से पहले जाओगे तो B और B से पहले जाओगे तो A से पहले जाओगे तो Z और Z से पहले जाओगे Y, 20 से पहले जाओगे 19 और 19 से पहले जाओगे 18, तो RS। तो ABYZ RS जिस विकल्प में देगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ABYZ RS। जल्दबाजी में ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाता है यहां पर, ये नहीं होगा आंसर, ये होगा ABYZ RS। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखे क्वेश्चन को देखो आराम से। S दिया हुआ है और S को लिखा हुआ है S के बाद में RST, तो क्या लिखा हुआ है? एक पहले और एक बाद में। देखो ना, S है तो S से एक पहले और एक बाद में, तो S से पहले एक R है और एक बाद में T हो गया। यही काम U का लिखा हुआ है, U से इधर -1 और इधर +1 करेगा, तो ये U से -1 करेगा T और U से करेगा V। और सर यहां से N लिखा हुआ है तो N से -1 और +1 करेगा, तो 14 से -1 13 पर M और N से O करेगा। तो ये इसी आधार पर आपसे किसका पूछा है? जग का पूछा है। तो J 10 है, 10 से 1 कम करेगा तो 9, यानी JUG की बात करें तो 9 पे I और J से +1 करेगा K, तो I और K से आंसर स्टार्ट होगा। फिर U से है तो T आएगा और V आ जाएगा, 7 है तो 6 और 8 आ जाएगा, तो आंसर होगा IKTVFH। IKTVFH IKTVFH जिस विकल्प में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस रूप में भी यहां पर आ जाता है। इस क्वेश्चन को समझना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहां से, और हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। ओके, चलिए बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डील। अब देखो यहां से इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? अगर हम यहां देखें तो इसमें हिस्ट्री शब्द है ना, पूरे में इसके अंदर पूरे के अंदर हिस्ट्री शब्द है, HISTORY है ना। और यहां पर क्या कर रखा है? यहां पर इन्होंने कर रखा है जो अक्षर दे रखे हैं उनके आगे अंक लिख रखे हैं। जैसे ये O है तो O से पहले 5 लिख रखा है, H से पहले 1 लिख रखा है, T से पहले 4 लिख रखा है, R से पहले 6 लिख रखा है यहां से, और I से पहले यहां पर आपको 2 लिख रखा है, I से पहले 2 है, S से पहले 3 है, और यहां से Y से पहले 7 लिख रखा है, राइट। तो इस तरह से इसने क्या कर रखा है? इसने हर एक अक्षर के पहले नंबर लिख रखा है, हर एक अक्षर के पहले नंबर। अब ये देखो नंबर क्यों लिख रखा है, ये देखो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। अब देखो H के पहले 1 लिख रखा होगा, क्यों? क्योंकि H पहले नंबर पर रख दो। ऐसे ही देखो I के पहले 2 लिख रखा है, I को दूसरे नंबर पर रख दो। S के पहले 3 लिख रखा है, S को तीसरे नंबर पर रख दो। T से पहले कितना लिख रखा है? 4 लिख रखा है, T को 4 नंबर पे रख दो। O से पहले 5 लिख रखा है, O को 5वें नंबर पे रख दो। R से पहले 6 लिख रखा है, 6 पे रख दो। Y से पहले 7 लिख रखा है, 7 पर रख दो। ओके, तो इस तरह से आपको इनको लिखना है। अब आपको ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को देखो, इसने लिखा हुआ है। अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा वर्ड? तो यहां पर सबसे पहले इसने जो लिख रखा है वो 1 नंबर लिख रखा है, किससे पहले? P से, तो सबसे पहले P आ जाएगा। इसके बाद में O से पहले लिख रखा है 2, तो O आ जाएगा। फिर N के पहले 3 लिख रखा है, तो N तीसरे नंबर पर, और D से पहले 4 लिख रखा है, तो D आ जाएगा। और इसके बाद में E से पहले 5 नंबर लिख रखा है, E से पहले 5 लिख रखा है, तो E आ जाएगा 5 पर। और R से पहले 6 लिख रखा है, तो R आ जाएगा यहां पर। तो आंसर हो जाएगा PONDER। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसने लिखा हुआ है कैट,
और कैट को लिखा हुआ है SATC। अब लॉजिक देखना, यही इसने बोला भाई डियर, DEAR, और डियर को इसने लिखा हुआ है SEARD। तो अब आपसे इसी भाषा में पूछा है भाई सिंग्स को क्या लिखेगा। शायद ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये मामला क्या है। सर गौर से देखो, सब में एस फिक्स है, और एस फिक्स है यानी ये तो पहले से ही उसने निश्चित करके दे दिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, फिक्स करके दे दिया। अब देखो क्या कैट के अक्षर इसके अंदर है, बिल्कुल है, लेकिन देखो क्या किया इसने ये किया कि सी को उठा के लास्ट में शिफ्ट कर दिया। जैसे ही सी को लास्ट में ले जाएगा तो ए से स्टार्ट होगा, ATC बन जाएगा। अब ऐसे ही एस लिखा हुआ, एस आ गया, डी को लास्ट में ले जाओ तो देखो EARD बन गया। तो यहां पे भी एस को लास्ट में ले जाओ तो अक्षर क्या है, आई। तो सबसे पहले आई से स्टार्ट कर दो, INGS, तो आंसर बन गया SINGS। जिस विकल्प में दे रखा है वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम कुछ विविध कोडिंग की बातें करते हैं। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग, जो कि कोडिंग डिकोडिंग की एक तरह से कहूं तो मैं रीड मानी जाती है, जहां पर एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है और आपसे अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ सकता है। वो कोडिंग का नाम है यहां पर कौन सी वाली, अंकीय कोडिंग। अंकीय कोडिंग का सीधा सा मतलब आप जान लीजिए बच्चों, अंकीय कोडिंग का मतलब होगा कि वर्ण को किसके रूप में लिखा जाएगा, वर्ण को अंकीय मान दिया जाएगा। अब ये अंकीय मान कैसे कैसे दिया जा सकता है, उसके मान में कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, उसके मान में भाग किया जा सकता है ना, और उसके मान को स्क्वायर कर सकता है, उसके मान में घन कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चन से आपके स्टार्ट करता हूं। मान लो एक वर्ड, मैंने यहां से एक वर्ड लिखा लेमन। अब देखो लेमन वर्ड लिखा, और लेमन वर्ड को अगर मैं अंकीय कोडिंग के रूप में लिखना चाहूं तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, आप मेरे साथ इस पर चर्चा करिए। लेमन वर्ड लिखा मैंने, सबसे पहले मैंने लिखा 12, 5, 13, 15, 14। बताइए कैसे आएगा 12, 5, 13, 15, 14। सर L 12 पर होता है, L 12 पर आ जाएगा, E 5 पर होता है, 5 पर आ जाएगा, N 13 पर है, 13 पर आ जाएगा, O 15 पर है, 15 पर आ जाएगा, N 14 पर है, 14 पर आ जाएगा। तो सर जो स्थान दे रखे थे वो लिख दिए, बिल्कुल सर। अब इसमें भी दो टाइप से कर सकता है साहब, या तो ये ऐसे लिख सकता था या ये ऐसे लिख सकता था। L को लास्ट में लिखता और N का कोड पहले लिख देता, यानी N का, ये जो बातें बोल रहा हूं ढंग से सुनना पहले एक बार। ये हो गया, इसके बाद में यहां से लिख देता 15, ये लिख देता भाई 13, ये लिख देता 5 और ये लिख देता 12। तो उल्टा लिख सकता है, बिल्कुल सर। अब दूसरा यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो ये 12 है और मैं यहां से इसको लिख दूं 14, ये लिख दूं इसको 7, इसको लिख दूं 15, इसको लिख दूं 17, इसको लिख दूं 16, तो आप क्या कहोगे, सर आपने +2 कर दिया, राइट, +2 कर दिया। और अगर मान लो इसी को ही मैं दोबारा लिख दूं आपके लिए, और दोबारा मैं इस तरह से लिख देता हूं कि मान लो यहां से मैंने इसको लिख दिया 9, इसको लिख दिया 2, इसको लिख दिया 10, इसको लिख दिया 12, इसको लिख दिया 11, तब आप क्या कहोगे, सर इस बार आपने -3 कर दिया। कैसे भाई, 12 था 14 लिखा, तो 12 से 14 +2, 5 से 7 +2, 13 से 15 +2, 15 से 17 +2, 14 से 16 +2। लेकिन यहां से देखो 12 से 9 आया, सर -3, 5 से 2 -3, तो प्लस भी कर सकता है माइनस भी कर सकता है। और सर देखो कई बार ऐसा भी कर देगा, अल्टरनेट लिख देगा। जैसे कैसे लिख देगा, यहां लिख दिया 11, 6, 12, 16, 13। अब इसको ढंग से समझना, इसमें क्या किया, होता 12 पर है, 11 लिख दिया, यानी पहले -1 फिर +1, 5 से 6, फिर -1 फिर +1 फिर -1, इस तरह से सीरीज चला देगा। ओके, तो एक तो मामला ये आ गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर यहां पर। अब अगर ये इस तरह से लिखा तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3, 5, 4, 6, 5। ये क्या कर दिया, ये सर उसने अंकों का योग कर दिया। अंकों का योग का मतलब हमें समझ में आया होगा। अंकों का योग का मतलब भाई ये होता है, जैसे 12 था ना, तो 12 में अंक थे 1 और 2, उनको जोड़ दो तो उनका योग हो गया 3।
तो ये इस तरह से लिख सकता है, 1 और 2 को जोड़ दिया 3, 5 का 5, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4 और 1 5 लिख सकता है। अब ये उल्टे से भी लिख सकता था, पहले 5 6 4 5 3 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं आगे और लिखता हूं, अगर मैंने इसको लिख दिया 24, इसको मैंने लिख दिया 10, इसको मैंने लिख दिया 26, इसको मैंने लिख दिया 30, इसको मैंने लिख दिया 28। अब बताओ क्या कर दिया? बोले सर कुछ भी नहीं किया, आपने उनके अंकों का कितना गुना बढ़ा दिया, 2 गुना। जरूरी थोड़ी है 2, 3 भी हो सकता है, लेकिन देखो 12 था 24, 5 था 10, 13 था 26। बोलिए सर, और आगे बढ़ते हैं। एक और काम कर सकता है, मान लो ये लिख दिया 12, ये लिख दिया 10, ये लिख दिया 39, और यहां से लिख दिया 60, और यहां से लिख दिया 70। अब बताओ ये कैसे किया? बिल्कुल अच्छे से। तो सर ये क्या किया, 12 था, 12 का 12 लिखा यानी 1 से गुणा, पहला अंक था ये, ई दूसरे नंबर पर है तो 2 से गुणा, ये तीसरे नंबर पर है तो 13 3 39, एम ये गुणा 4 पर और ये गुणा 5 पर, क्रमागत वृद्धि के रूप में लिख सकता है। बिल्कुल सर लिख सकता है। इसके बाद देखो एक बच्चों और बात बताता हूं आपको, और बात ये भी कर सकता है यहां पर कि ये इसको ऐसे लिख दे, इस तरह से लिख दे 144259169225196, इतना सारा मामला एक साथ लिख दे तो बताओ कैसे समझ में आएगा ये बात? सर ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। बोलो सर कर सकता है इतना? बिल्कुल कर सकता है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सारा मामला ये था, अगर इसको ये ऐसे लिख दे जैसे L है ना, तो L का उल्टा बताओ कितना होता है सर? तो L का 12 हो गया और इसका 27 में से घटाओगे तो 15 भी तो उल्टा होता है। 5 का उल्टा बोलो सर 22 हो गया, 13 का उल्टा बोलो 14 हो गया, 15 का उल्टा बोलो 12 और 14 का उल्टा बोलो 13। तो मैं अगर यहां पर इस क्वेश्चन में यहां से अगर मैं ये लिख दूं, 15 लिख दिया मैंने 22 लिख दिया, मैंने 14 लिख दिया, मैंने 12 लिख दिया, मैंने 13 लिख दिया, तो ये आपको कैसे आया सर? अंकों का उल्टा क्रम। अंकों का क्या आ गया? उल्टा क्रम। तो यहां हमारे सामने कई सारे तरीके आए अंकों को लिखने का। एक तो उनका सीधा मान लिख सकता है, उनका स्थान बदल के लिख सकता है, उसमें कुछ जोड़ सकता है, उसमें कुछ घटा सकता है, राइट। उनके अंकों का योग कर सकता है, उसके बाद उसको गुणा में बढ़ा सकता है, गुणा में घटा सकता है, इस तरह से, और उनके उल्टे अंकों का योग लिख सकता है, उसको स्क्वायर में लिख सकता है। एक तो पॉइंट ये हमारे सामने क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर अपन पकड़ते हैं यहां से, तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो बड़े अक्षर को लिखा, अब बड़े अक्षर को ना लिखकर मान लो वर्ड मैंने लिखा एक हरी वर्ड लिखा, अब मैं पूरा बड़ा अंक ना लिखकर एक छोटा अंक लिख रहा हूं। तो देखो बच्चों H 8 पर है, A 1 पर है, R 18 पर है और E कितने पर है? 9 पर है। इन सबको जोड़ो, कितना योग आ गया सर? 36 आ गया, राइट। तो इन सबको जैसे ही मैंने जोड़ा 36 आ गया। अब देखो पूरे को 36 भी लिख सकता है। अभी 36 से कहानी सुनना, 36 से कहानी क्या है, इस 36 से क्या कहानी वो लिखने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। 36 से सबसे पहले तो सर मान लो यहां पर 72 लिख दे, तो 72 लिखते ही दिमाग में आ जाएगा सर दुगुना कर दिया। मैं यहां से कहता हूं सर 18 लिख दे, आप फटाफट कह दोगे सर आधा कर दिया, राइट। मैं कह दूं भाई इसको 9 लिख दे, इसको क्या लिख दे? 9 लिख दे। और जैसे इसको 9 लिखेगा तो आप कहोगे सर योग कर दिया अंकों का, यानी 3 + 6 का 9, राइट। मैं अगेन बोलूं 18 लिख दे दोबारा, तब आप कहोगे सर 3 और 6 का गुणा। देखो 18 एक तो आधा करने पर भी आया था ये, तो इसका आधा भी दुगुना भी वो भी कर सकता है, यहां पर ये है। और अगर मैं यहां से बात करूं आपको 3 या फिर -3 लिखे, तो आप कह दोगे कि इसके अंकों में आपस में क्या कर दे? घटाव कर दे। 6 में से 3 घटाएगा 3 आएगा, 3 में से घटाएगा -3 आ जाएगा, राइट। चलिए ओके, तो इस तरह से अपने पास योग कर सकता है, गुणा कर सकता है, घटाव कर सकता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहां से, अगर ये 36 है तो अगर मैं इसके अंकों को लिख दूं, उल्टा करके लिख दूं, तो ये कितना बन जाएगा? 63 बन जाएगा। और इसमें से इसको घटा दूं या जोड़ दूं, तो मान लो मैं इसको घटा देता हूं, तो 36 में से 63 को घटाओगे तो बोलो कितना आएगा सर? -27। तो मान लो अगर मैंने हरी को -27 लिख दिया तो भी तो आपको समझ में आएगी ये बात। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, अंक और उसके अंकों का उल्टा क्रम, राइट। इसके बाद यहां पर एक बात और आते हैं। मान लीजिए मैं इसको लिखूं, तो देखो एक बात बताओ, इसके योग कितना आया सर? इसका योग आया 36। और इस अक्षर में वर्ण कितने हैं भाई? तो सर इसमें वर्ण संख्या है 4। तो
योग हो गया 36 और वर्णों की संख्या कितनी है 4, और 36 में 4 का भाग दो कितना आएगा 9 आएगा। 36 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो एक तरीका यह भी है कि इसको 9 लिखा जा सकता है, यानी पूरे अंकों का योग और उसमें जितने वर्ण है उसका, जैसे 5 होंगे तो 5 का भाग, 4 होंगे तो 4 का भाग, 3 होंगे तो 3 का। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने इसका योग कर सकते हैं, इसका आधा दुगुना, इस तरह से बातें। अब इसके बाद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज को, कुछ स्पेशल चीजें जिनको हमें अभी समझना है उस पर चर्चा करते हैं। वो क्वेश्चन के रूप में कहो तो क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकता हूं। मान लीजिए वर्ड दिया मुझे, एक वर्ड दिया, वर्ड लिखा डॉग, वर्ड लिखा एक कैट ले लेते हैं, डॉग नहीं, कैट लिया मैंने, और कैट को इसने लिख दिया 60। अब कैट को 60 कैसे लिखेगा समझिए। सर सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। देखो बच्चों, मैंने अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराए, मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आपके लिए थ्योरी जनरेट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं टाइम नहीं लूंगा, फटाफट उनको कर लेंगे अपन। अब 3 1 20 है, अगर मैं इन सबको गुणा कर दूं तो एक ये भी ध्यान रखो, अंकों का गुणा भी करवा सकता है। बिल्कुल सर। अब और देखो, इस और स्पेशल जाते हैं। मान लीजिए एक वर्ड, मैंने यहां पे वर्ड लिखा मंथ, मैंने एक वर्ड लिखा मंथ। अब बच्चों मान लो मैं मंथ को 5 लिख दूं तो बताओ कैसे आएगा। सर इसमें 5 अल्फाबेट हैं, आपने 5 लिख दिया। कितने अल्फाबेट थे 5 अल्फाबेट थे, यानी इसमें वर्ण ही 5 हैं, आपने 5 लिख दिया। अब 5 से देखो कहानी सुनना, 5 से मैं 25 लिखूं तो क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा सर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 कैसे आया था, वर्णों की संख्या 5 थी। क्या मैं बच्चों इसको 125 लिख सकता हूं क्या, सर बिल्कुल लिख सकते हो, 5 का क्यूब होता है ये, तो ये उसी अंकों का स्क्वायर कर सकता है, उसका क्यूब कर सकता है, राइट। दूसरी बात, अगर मान लो मैं यहां से इसको यहां पर इस लाइन के अंदर, अगर मैं इस 5 की जगह, अगर मैं इस 5 की जगह 4 लिखूं तब आपके दिमाग में क्या आएगा, सर अल्फाबेट 5 थे, एक कम कर दिया। और वही बात 16 और 64 लिख सकता हूं, बिल्कुल। सर मान लो मैंने यहां 6 लिख दिया तो आप कहोगे सर 5 अक्षर थे, एक बढ़ा के आपने लिख दिया, 6 कर दिया, और 6 से वही 36 और वही कितना हो जाएगा भाई 216 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब यहां से थोड़ा सा टिपिकल जाते हैं। अगर मान लो ये 5 अक्षर हैं और 5 अक्षर को मैंने 25 लिख दिया तो आपको 25 समझ में आता है ना, तो मैं 25 को अगर 50 लिख दूं तो सर कहोगे सर 5 का दुगुना कर दिया। अरे भाई 5 अक्षर थे 25, 25 का दुगुना 50, और 75 लिख दूं तो 25 का 3 गुना 75 भी हो जाएगा, राइट। और बात करते हैं, इसमें अक्षर कितने थे 5 थे, मान लो मैंने 5 को लिख दिया 20 लिख दिया तो 5 से 20 कैसे आएगा, सर आपने 4 गुना कर दिया। मान लो मैंने 5 से 40 लिख दिया तो 8 गुना कर दिया। यानी जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को कितना भी गुना लिख सकता है। जैसे मान लो एक वर्ड दिया संडे, एक वर्ड दिया संडे, और संडे के अंदर वर्ड कितने होते हैं 6। अब मैं इस 6 को सर 3 से गुणा करके 18 लिख दूं तो बोला सर लिख सकते हो, राइट, इस तरह से, ओके। और एक थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटी सी बात आपको यहां और ऐड कर दूं कि अगर ये इसको है, इसको जो ये 72 लिखता है वो 2 गुना भी है, लेकिन इसको एक 72 लिखने का तरीका बताऊं क्या। 72 लिखने का तरीका है कि इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, और अंकों के योग का कितना गुना जितने इसमें स्वर हैं। तो स्वर कौन से हैं 2, तो स्वर संख्या से भी ये मामला हो सकता है। ये अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने तो यहां तक बात जा सकती है, वो आपके है। ये बैंक वगैरह में भी पूछता है तो कई बार अपने यहां भी काम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकों का योग करोगे 36 आया, और इसमें 2 स्वर थे तो 2 से गुना, किसी में 1 स्वर होगा तो 1 से गुना, किसी में 4 स्वर होंगे तो 4 से गुना, वो भी बातें कर सकता है। आइए नेक्स्ट, अब यहां तक की बात होगी। अब इसके बाद देखो एक और बात लेते हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट और लेते हैं। मान लो मैंने वही वर्ड लिया MONER, मैंने एक वर्ड लिखा मोनेर, और मैंने बच्चों इसको लिख दिया 23 ना लिखकर मैं इसको 2/3 लिख दूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि यह मामला क्या है। अब मैं बताता हूं इसको मैंने कैसे लिखा। सर इसमें स्वर कितने हैं 2 स्वर है। जब भी किसी बड़े अक्षर को एक छोटे से अक्षर में लिखता है, स्वर है इसमें 2, और बच्चों इसमें व्यंजन कितने हैं, सर इसमें व्यंजन है हमारे पास 3 व्यंजन है। अब 2/3 समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा हुआ है, राइट। अब इस आधार पर हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो वर्ड आया पोटैटो, पोटैटो, और पोटैटो को 3 लिखा हुआ है, तो बताइए सर पंपकिन,
पंपकिन को क्या लिखेगा? अब ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको, 5 6 4 2। बताइए, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, यदि किसी कूट भाषा में मैथ्स बराबर लिखा जाएगा 1/4, तो सर बताइए इंग्लिश बराबर क्या होगा? इंग्लिश बराबर क्या होगा, ये लिखा जाएगा। तो आप देखो, इसके अंदर मैं बात करूं तो यहां पर वोवल्स 3 है तो 3 लिख सकता हूं, लेकिन सर कॉन्सोनेंट भी तो 3 ही है, कॉन्सोनेंट भी तो 3 ही है। अब यहां देखो, स्वर की बात करूं, वोवल्स की बात करूं तो 1 है, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है, तो जरूरी नहीं है एक के आधार पे बोले आप कह दोगे क्वेश्चन गलत है। नहीं सर, कॉन्सोनेंट भी तो ले सकता है। तो देखो 1 2 3 ऑप्शन है, सॉरी 2 स्वर हैं इसके अंदर, एक स्वर ये रहा और एक स्वर ये रहा, 2 स्वर हैं तो 2 स्वर के आधार पर ये हो जाएगा। और अगर स्वर 2 नहीं होते तो फिर वोवल कितने हैं? 1 2 3 4 5, फिर वोवल के आधार पर हो जाता। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब 5 नहीं देगा, अब यहां पर इसको 8 करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, राइट। चलिए, अब एक ये वाला बता दो फटाफट, कैसे करेंगे इसको? यहां से देखो, तो इसमें स्वर कितने हैं भाई? इसमें स्वर है 1, शायद सबको समझ में आ रहा होगा। और व्यंजन कितने हैं भाई? व्यंजन इसके अंदर है 4, तो 1/4 है। तो यहां देखो स्वर 1 2, तो स्वर तो हो गए 2, और व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 5, यानी आंसर हो गया 2/5, राइट। चलो, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके सामने, उन क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, और ये लास्ट टाइम आपकी एग्जाम लगी थी एक वीडियो की, वीडियो 2021 की, उस एग्जाम में पूछा हुआ है, बिल्कुल इसी का क्वेश्चन है। जी आता है 7 पर, आर होता है 18 पर, ई 5 पर, ई 5 पर, एन 14 पर। अब देखो 7 को तो 7 लिख दिया, लेकिन 18 को 9 कैसे लिखेगा? सर 18 को 9 ऐसे लिखेगा, 1 + 8, और 1 + 8 9 होता है, और 5 का 5 रह गया, 5 का 5, और 14 को भी 5 कैसे लिखेगा? सर डिजिट सम कर दिया इसने, और जैसे डिजिट सम कर दिया तो किसका पूछा है इसने? WHITE, वाइट। ये होता है सर 23 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, ये 20 पर, और ये कितने पर? 5 पर। इसका डिजिट सम करोगे तो आएगा 5, ये तो 8 है ही, ये 9 है ही, इसका डिजिट सम 2 और 0 का करोगे 2, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 5 8 9 2 5, 5 8 9 2 5, जिस विकल्प में दे रखा है, इजी सा क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सर ओ होता कितने पर है? ओ होता है सर 15 पे, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, एल होता है 12 पे। अगर गौर से देखा जाए तो आगे भी यही अक्षर। अब देखो 15 को क्या 5 और 1 को मैं 6 बोल सकता हूं क्या? 18 को 8 और 1 को मैं 9 बोल सकता हूं क्या? 1 को मैं 1 बोल सकता हूं, और 2 और 1 को मैं 3 बोल सकता हूं क्या? हाँ। अब देखो क्या किया इसने, 6 को लास्ट में लिख दिया, ये तो फर्स्ट टू लास्ट लिख रहा है सर, इसके अंदर फर्स्ट टू लास्ट लिख रहा है, तो डिजिट सम करके फर्स्ट टू लास्ट अरेंज कर दो। तो यहां से रिटर्न दे रखा है ना, रिटर्न होता कितने पर है? 23 पर, आर कितना पर? 18 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, टी 20 पर। तो यहां से थोड़ा सा इसको अच्छे से ही लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। WRITTEN लिखा हुआ है। अब यहां से देखो ये आता है 23 पर, ये आता है 18 पर, ये आएगा 9 पर, ये आएगा मेरे पास 20 पर, ये 20 पर, ये 5 पर, और ये 14 पर। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसको लिखूंगा तो ये लास्ट में जाएगा, तो ये इसका जो डिजिट सम बनेगा वो बनेगा 5, इसका बनेगा 9, इसका बनेगा 9, इसका 2, इसका 2, इसका 5, इसका 5। लेकिन जब आंसर में लिखा जाएगा तो ये आंसर में फर्स्ट टू लास्ट में जाएगा, तो यहां से स्टार्ट कर दो। सर आंसर होगा 55222995, 55222995। तो 55222995 जिस विकल्प में दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये दिया हुआ है, देखो कैसे करेंगे। लिखा हुआ है यहां पर आपके क्वेश्चन, देखिए अगर क्वेश्चन के ग्रिप अच्छी है, आपके वर्ड्स अच्छे हैं, तो आप आराम से इजीली कैच कर जाओगे। इसने लिखा है 6 3 5 4। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। अब देखो C 3 पर होता है, 3 से 6 नहीं बनेगा, लेकिन C का उल्टा क्या होता है? X होता है। X कितने पर आता है? 24 पर आता है। क्या 24 से 6 बन सकता है? बस।
तो सीधा योग या उल्टे अंकों का योग। ओ का उल्टा एल होता है 12 पर और 12 का डिजिट सम करूंगा तो 3 आएगा। एम का उल्टा होता है एन, यानी कि एन कितने पर आ गया, 13 पर आ गया, 14 पर आ गया सॉरी, और 14 का डिजिट सम करूंगा 5। ई का उल्टा होता है वी 22 पर, और 22 पर कितना आ जाएगा 4। अब देखो क्या यही नहीं लिखा क्या, बिल्कुल, तो यहां से लिख दो GON, ई का ही तो पूछा है, तो जी का उल्टा होता है T 20 पर, ओ का उल्टा होता है L 12 पर, एन का उल्टा होता है M 13 पर, ई का उल्टा होता है वी 22 पर। अब इसका डिजिट सम करोगे तो 2 आएगा, इसका डिजिट सम करोगे तो 3 आएगा, इसका डिजिट सम करोगे 4 आएगा, और इसका भी 4। अब आंसर में लिख दो 2 3 4 4, 2 3 4 4, तो 2 3 4 4, 2 3 4 4 जिस विकल्प में दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये दिया हुआ मैंगो वाला, अब मैंगो वाला दे रखा है तो कैसे करोगे, देखो एम आता है बच्चों 13 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 पर, ओ आता है 15 पर। लेकिन 13 से इसने 13 लिख रखा है, यानी 1 से गुणा, ए को 2 लिखा यानी 2 से गुणा, एन 14 पर है 3 से गुणा 42, 7 का 4 से गुणा 28 देखो, और ओ का 15 5 75। अब इसी तरह से लिखा हुआ है तो ये 1 पर है, ये 16 पर है, ये 16 पर है, ये 12 पर है, और ये कितने पर है, 5 पर। अब इसका 1 गुणा करना है, इसका 2 गुणा, इसका 3 गुणा, इसका 4 गुणा, और इसका कितना 5 गुणा। अब 1 का 1 गुणा तो 1 होगा, 16 का 2 गुणा 32 होगा, 16 का 3 गुणा 48 होगा, 12 का 4 गुणा भी 48 होगा, और 5 का 5 गुणा 25 होगा। तो जिस विकल्प में 1 32 48 48 25 दे रखा हो वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। 1 32 48 48 25 दे रखा हो वो मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये दिया हुआ है, सोचिए कैसे, क्या लॉजिक है। ओ आता कितने पर है भाई, 15 पर आता है, एन आता है 14 पर, ई आता है कितने पर, 5 पर। ठीक है, वापस वही लॉजिक है, इसको 1 से गुणा करो 15 आ गया, इसको 2 से गुणा करो 28 आ गया, इसको 3 से गुणा करो 15 आ गया। तो यही काम आपको 6 के साथ करना है। SIX को तो दे रखा है, तो इसको 1 से गुणा, इसको 2 से गुणा, और इसको 3 से, तो ये 19 है, ये 9 है, ये 24 है। तो 19 को 1 से गुणा करोगे 19 आएगा, 9 को 2 से गुणा करोगे 18 आएगा, 24 को 3 से करोगे 24, 48 24 3 72। तो 19 18 72 जिस विकल्प में दे रखा है वो मेरा आंसर हो जाएगा, 19 18 72। इजी है, देखो कॉन्सेप्ट पर अगर आप काम करोगे ना तो क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाएंगे। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को ढंग से समझा जाए तो आप वीडियो को पॉज करें और हर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आता है। लिखा हुआ है 3, वीडियो पॉज करके अब देखो ना, एक बार सोचो इसका क्या है। एक बात अब देखो, समझना लॉजिक है। अगर ये 3 है, 3 में कितने अल्फाबेट हैं, 5 अल्फाबेट हैं। अरे भाई अल्फाबेट कितने हैं, वर्ण है, वर्ण संख्या कितनी है, 5 है। और 5 को अंग्रेजी में क्या लिखते हो, 5 को अंग्रेजी में हम लोग 5 नहीं लिखते क्या। इसीलिए समझ में आया क्या कि 3 को 5 कैसे लिखा। 3 में अल्फाबेट कितने, 5, 5 को अंग्रेजी में 5 लिख दिया। अब आओ 4, अब 4 में कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट हैं, और 4 को अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ऐसे ही क्या बोला 7 में, बताओ 7 में कितने अल्फाबेट है, 5, और 5 को अंग्रेजी में आप लोग क्या लिखते हो, 5। तो जिस विकल्प में आपका 5 दे रखा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या दिया हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है FRAME, और फ्रेम को इसने लिखा हुआ 43। अब एक बात और देखो, बड़े अक्षर में लिखता तो हम गुणा भाग में सोचते, लेकिन एक ही अक्षर दे रखा, तो मैंने आपको क्या बताया था, अंकों का योग। अब अंकों का योग का मतलब F आ गया 6 पर, R आ गया 18 पर, A आ गया 1 पर, M आ गया 13 पर, E आ गया 5 पर। सबको जोड़ो भाई, तो देखो 18 और 6 24, और 1 25, 25 और 3 28, 28 10 38, 38 और 5 कितना हो गया 43, और इसने भी कितना लिख रखा 43। तो क्या किया इसने, अंकों का योग करके और सीधा लिख दिया। अब यहां देखो 2-3 बातें, 43 का दुगुना कर सकता था, 43 का आधा, 43 से 45 लिख देता, 43 से 42 लिख देता, सेम भी रख सकता था, उससे कुछ प्लस माइनस भी। तो वो तो देखो करेगा ही, एग्जामिनर है करेगा, तो वो चीजें हमें समझनी है। तो लॉजिक समझ में आ गया, अंकों का योग। अब आपसे पूछा किसका है, फिगमेंट का पूछा है, FIGMENT। तो
फिगमेंट का कितना हो गया, एफ का हो गया 6, आई का हो गया 9, जी का हो गया 7, एम का हो गया 13, ई का हो गया 5, एन का हो गया 14 और टी का कितना हो गया 20। अब आपको सबको इनको जोड़ना है, तो देखो 9 और 6 15, 15 और 7 15 7 22, 22 3 25, 25 और 10 से 35, 5 40, 40 और 20 60, 10 70, 70 और 4 कितना हो गया 74। तो जिस विकल्प में हमारा 74 दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिजिट सम करना था और आंसर देना था और कुछ भी नहीं था इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लॉजिक लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है LACK और इसको लिखा हुआ है 396। कैसे आया होगा सर, L होता है 12 पर, A 1 पर, C 3 पर, K 11 पर। अब इतने सारे नंबर, अगर यहाँ 4 अक्षर हैं 4 ही लिखता तब तो मैं और सोचता, लेकिन 4 को 3 लिखा है, इसका मतलब इन्हीं में कुछ कारस्तानी करी है, या तो सबको जोड़ा होगा फिर गुणा किया होगा ये। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से समझूं तो इन सबको आपस में गुणा कर दो। देखो 12 को 3 से गुणा किया 36, और 36 को सर 11 से गुणा कर दो। 36 को जैसे ही आप 11 से गुणा करोगे कि 11 पर होता है तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही इसने पूछा किसका, BACK, तो B 2 पर है, A 1 पर है, C 3 पर है, K 11 पर है। तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 11 गुणा 6 कितना हो जाएगा 66। तो जिस विकल्प में हमारा 66 दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 66। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब आपको यहां पे देख रखा है j बराबर 25। अब सोचिएगा j बराबर 25 कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन का लॉजिक यही है। अब j बराबर 25 की जगह सोचो, मान लो मैं j को 10 लिख दूं तो आप कहोगे सर j 10 पर आता है, 10 लिख दिया। ओके, अब मैं 10 की जगह अगर मैं ये कहूं कि 10 की जगह मैं 20 लिख दूं, आप कहोगे क्या कहा, 2 टाइम्स कर दिया। अब मैं 20 की जगह मैं यहां लिख रहा हूं 25। बताओ क्या लॉजिक है सर, यहां से 10 से 25 आ गया, मतलब इसका 2.5 गुना। अरे भाई 2 गुना 3 गुना 2.5 गुना भी तो हो सकता है। अब यही काम यहां सोचो कि अगर जो भी था, तो लॉजिक क्या निकल के आया कि अक्सर जो था उसका 2.5 गुना कर दिया। तो जी कितने पर 7 पर, A 1 पर, M 13 पर और E कितने पर 5 पर। अब इनको जोड़ दो, 13 7 20, 5 25 और 1 26। और 26 का आपको कितना गुना लगाना है, 2.5 गुना लगाना है। तो 26 का 2 गुना होता है 52 और 26 का आधा 13, 52 और 13 होता है 65। 52 और 13 होता है 65। तो अब हमें इसी आधार पर किसका निकालना है, बेसिस का निकालना है, BASIC। अब बेसिस का निकालोगे तो B 2 पर, A 1 पर, S 19 पर, I 9 पर और C 3 पर। सबको जोड़ दीजिए तो 19 और 1 20, 19 और 1 हो गया मेरे पास 20, 19 और 1 20, 9 और 3 12 और 2 15, 20 और 9 और 2 11 और 3 14। तो 20 और 14 कितना हो गया, यहां से 34 हो गया। अब 34 का आपको कितना गुना निकालना है, 2.5 गुना निकालना है। तो 34 का 2 गुना होता है 68 और 34 का आधा होता है 17। 68 और 17 होता है हमारे पास कितना, 85। तो जिस विकल्प में आपका 85 दे रखा होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दिया हुआ बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर इसका लॉजिक आप पकड़ जाए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने लिखा हुआ है SAINT। मुझे बताइए, इसने इसको 75 लिखा है। अब देखिए 75 कैसे लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने आपको बताया भी ऐसा थ्योरी में। अगर बच्चों में इसको 5 लिख दूं तो आपको कैसे समझ में आएगा, सेंट को 5, सर 5 अक्षर है। अब 5 अगर लिखा तो अगर मैं 5 से यहां पर 25 लिख दूं तो कैसे समझ में आएगा, सर आपने 5 का स्क्वायर कर दिया। अब 25 ना लिखकर मैं 75 कैसे लिख दिया, सर गुणा 3 कर दिया। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो याद रखने हैं, जैसे ये 147 वाला जो फैक्टर है ये याद रखना है आपको, राइट, इस तरह से। तो लॉजिक क्या निकला, अक्षरों की संख्या का स्क्वायर करके 3 गुना। अब देखो जैसे फीदर लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49। और 49 का कितना गुणा करना है, 3 गुना। और 49 का 3 गुणा करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 147। अब इसी आधार पर हमसे किसका पूछा है इसने, एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट का। तो एयरक्राफ्ट में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हो गया। अब 8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, 64 हो गया। अब आंसर क्या लिखोगे, सर 64 का 3 गुना, तो 60 का 3 गुना 180, 4 का 3 गुना 12, 100 क्या हो गया 92। तो जिस विकल्प में आपका 192 दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा,
राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है दिल्ली बराबर 25, मुंबई बराबर 36, कोलकाता बराबर 49। लगाइए दिमाग, अभी अभी जस्ट ये क्वेश्चन करके गए हो। दिल्ली बराबर 25 कैसे आया सर? दिल्ली में अक्षर कितने? 5 और 5 का स्क्वायर 25। मुंबई में कितने? 6 अक्षर, 6 का स्क्वायर 36। कोलकाता में 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां भी कितने अक्षर हैं? 7 हैं, तो 7 का स्क्वायर, अगेन आंसर कितना आ जाएगा? 49। तो आपका जिस विकल्प में 49 है वो आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वापस देखो क्या दिया हुआ है? 64। 64 से याद आना चाहिए 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्यों? क्योंकि अक्सर है, इसलिए मैंने कहा था वर्ग घन याद होंगे तभी वो आप उनके मल्टीपल और आधे पे भी बात कर पाओगे। यहां ईगल में कितने? 5 अक्षर है, 5 का क्यूब कर दीजिए 125। तो यहां बेसिस में कितने अक्षर हैं? बोलो सर बेसिस में 6 अक्षर हैं, और 6 का जैसे ही क्यूब करूंगा तो 6 का क्यूब होता है 216। तो जिस विकल्प में मेरा 216 दिया होगा वो मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो लिखा हुआ है E बराबर 5, E बराबर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है आपको, यहां से E बराबर 5 है। अब सोचिए सर E बराबर 5 कैसे हो सकता है? उसी आधार पर HOTEL होटल बराबर 12 लिखा है, और आपसे पूछ लिया LAMB बराबर कितना होगा। तो देखिए यहां से मैं बताता हूं E बराबर 5 कैसे है सर? E खुद 5 पर आता है इसलिए 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब यहां देखो होटल का, देखो होटल को 12 कैसे लिखा है इसने, तो एक बार पहले होटल को देखो। होटल H 8 पर, O 15 पर, T 20 पर, E 5 पर और L 12 पर। अब देखो अगर मैं सब अक्षरों को जोड़ देता हूं, सब अक्षरों को जोड़, जैसे E को 5 मानना था तो अक्षरों को जोड़ा ही तो था एक तरह से, तो ये जोड़ो तो क्या हो गया? देखो 20 20 40 और 20 दिए 60। अगर इसको 5 लिखता है तो इसको 60 लिखना चाहिए था, लेकिन इसने 60 ना लिखकर कितना लिखा है? 12। कैसे लिखा है? तो अब लॉजिक यहां देखो, यहां 5 कैसे है? इसका अंक कितने? 5, और वर्णों की संख्या कितनी? 1। 5 में 1 का भाग दे दो 5। तो ऐसे ही इसने क्या किया? 60, और 60 में कितने अल्फाबेट हैं? 5 अल्फाबेट हैं, 5 का भाग दे दो, देखो 12 आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही इसका योग करो सर, 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, तो 13 13 26 और 2 कितना हो गया? 28। अब क्या करना है आपको? अक्षरों की संख्या का, तो अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है, 4 का भाग दे दो, 28 में 4 का भाग दे दो, 7 आ जाएगा। तो जिस विकल्प में आपका 7 है वो है। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक आपको दिमाग में याद रह गया होगा। लॉजिक क्या है सर? लॉजिक अभी थ्योरी में बता के गया था कि सर अंकों का योग कर दीजिए, और अंकों के योग में किसका दे दो? शब्द में वर्ण संख्या का भाग दे दो। शब्द में वर्ण संख्या का आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, SHANTI। वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा क्या लिखा हुआ, मैं इधर लिखता हूं। इसने लिखा है A9 81 A4 B09, राइट। अब एक बात सोचिएगा, इसने इसको कैसे लिखा है? यहां से सोचो सर, S 19 पर आता है, H 8 पर आता है, A 1 पर, N 14 पर आता है, T 20 पर आता है और I 9 पर आता है। सही है। अब गौर से देखो सर, ये 19 ही तो है, 19 ही तो है, H 8 पर है, 8 ही तो है, ये 1 है तो 1 पर ही है, ये 14 ही तो है, B 20 पर है तो ये 20 पर ही है ये। तो फिर सर इसने क्या किया? इसने क्या रखा? इस क्वेश्चन में लिखने का तरीका देखो, इसने इकाई के अंक को तो इकाई का अंक रख लिया, लेकिन दहाई का अंक, जो दहाई का अंक होता है, अगर वो 1 है तो उसको रिप्लेस कर दिया 1 से, 2 है तो रिप्लेस कर दिया B से, तो 3 होता तो किससे रिप्लेस कर देगा? बोलिए जहां पे बैठे हो। बोला सर C से। अरे भाई अंक अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से 26 तक ही होते हैं, तो दहाई के अंक को 2 से ही तो रिप्लेस करेगा, 3 से क्यों करेगा? तो अब देखो, अब मान लीजिए जैसे मुझे किसी ने कह दिया सर मेरे को बताओ W को क्या लिखेगा, तो W वैसे होता कितने पर है? 23 पर होता है। 23 में से इकाई अंक तो 3 रख लेगा, लेकिन जो 2 है 2 को ये B लिख देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। बस अब लॉजिक आ गया आंसर। अब आंसर कर दीजिए इसको। इसने किसको बोला है? इसने किसको बोला है? इसने बोला है भाई बिल्ड का आंसर बताओ, BUILD। और बिल्ड का आंसर अगर हमसे पूछेगा तो B 2 पर है, U
21 पर है, I 9 पर है, L 12 पर है, D 4 पर है, 2 पर है तो 2 आ जाएगा, U है तो 2 को तो मैं लिखूंगा B और 1 आ जाएगा, 9 है, इकाई अंक को तो अकेला रख दो और इकाई और धाई में हो तो धाई वाले को AB के हिसाब से बदल दो, जैसे इसको A2 लिख देगा और इसको कितना लिख देगा 4। तो देखो ये ऑप्शन किसमें है, 2B 19 2B 19 A4 2B 19 A24 A24। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूं, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका लॉजिक समझना है, इसको अंक के अकॉर्डिंग में कैसे। अब सुनना, यहां पे P है और P का और 4 का रिलेशन, तो देखो बच्चों P कितने पर आता है 16 पर, K 11 पर, R 18 पर, O 15 पर और K 11 पर। अब 16 और 4 है तो आप इसका और इसका अंक योग करो, दोनों तरफ अंक योग करो। जब सर मैं दोनों तरफ अंक योग कर रहा हूं तो अंकों का योग मेरा 20 आ रहा है, देखो 16 और 4 20, 11 और 9 20, 18 और 2 20, 15 और 5 20, 11 और 9 20। बोलिए अब यही काम यहां देखो, 11 और 9 20, 18 और 2 20, 18 और 2 20, 16 और 4 20, 11 और 9 20। तो उसी भाषा में पूछा हुआ है MQLNS, इसको क्या लिखेगा, तो MQLNS तो ये 13 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये 12 पर, ये 14 पर और ये 19 पर। तो 13 में 7 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 19 में 1 जोड़ोगे तो 7 3 8 6 1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 3 8 6 1 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा, मैं वो बताता हूं। देखो मैं इसका लॉजिक बताता हूं आपको वैसे एग्जाम में ये याद रखना, अंक योग समान हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों है, उसका रीजन सुनो भाई। P का उल्टा बोलो तो P का उल्टा K 11 पर आता है, K का उल्टा P 16 पर आता है, R का उल्टा I 9 पर आता है, O का उल्टा L 12 पर आता है और K का उल्टा P 16 पर आता है। बोला आता है क्या, यस। अब इसमें से आप कितना लिखा है, 7 कम कर दो। जैसे ही 11 में से 7 कम करोगे 4 आएगा, 11 में से 16 में से 7 कम करोगे 9 आएगा, 9 में से 7 कम करोगे 2 आएगा, 12 में से 7 कम करोगे 5 आएगा, 16 में से 7 कम करोगे 9 आएगा। देखिए क्या यही इसने लिखा है कि नहीं लिखा है, 4 9 2 5 9, राइट। तो अब एक बात समझना, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि आप उल्टा करें और उसमें से समान अंक घटाओ। अब ये जरूरी नहीं है कि समान अंक घटाए, ये 7 की जगह 6 भी घटा सकता था, 5 भी घटा सकता। तो मैंने इस चीज को एनालाइज किया बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो मेरे को एक ही बात समझ में आई कि जब भी ये उल्टे में, याद रखना है, इसको 16 भी लिख सकता था, 11 भी लिख सकता था, सीधा लिख सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने उल्टे में से भी कुछ घटा दिया, तो वो हम एग्जाम में पकड़ नहीं पाते। तो उसके लिए हमने यही सोच लिया कि हमेशा योग समान हो। अब जरूरी नहीं है 20 समान हो, किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें और कुछ भी समान हो सकता है, लेकिन अंकों का योग समान होगा। तो इस आधार पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला लॉग को 27 लिख दिया, ठीक है, और लॉग को 27 लिख दिया, उसी आधार पर MEND को क्या लिखेगा और उसी आधार पर DUST को क्या लिखा जाएगा। अब देखो एक बात सुनो, मैंने कहा था जब एक अक्षर आता है तो हम अंकों का योग करते हैं। तो ये L 12 पर, O 15 पर, C 3 पर और K 11 पर, सबको जोड़ो तो 15 और 12 27, 3 30, 10 40 और 1 कितना हो गया, 41 हो गया। M 13 पर है, E 5 पर है, N 14 पर है, D 4 पर है। तो 14 4 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 10 कितना हो गया, 46 हो गया, राइट। अब ये सोचो सर इसको तो 41 लिख दिया, लेकिन यहां पर तो 27 लिखवा, अब ये 27 कैसे आएगा। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलता हूं, दो कॉन्सेप्ट हैं नंबर सिस्टम में आपने सीखे हो। मान लो मैंने एक अक्षर लिखा 37, चलो एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं, मैंने एक अक्षर लिखा 52। अब मैं इसके अक्षरों की संख्या को बदल देता हूं, जैसे अक्षरों की संख्या बदल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, देखो एक बार मैं जोड़ सकता हूं और एक बार मैं घटा सकता हूं। अब अंतर समझना, जैसे ही मैंने जोड़ा ये कितना बन गया, बोला सर 77 बन गया, और मैंने जैसे ही इसको घटाया ये कितना बन गया, 27 बन गया।
ठीक है, अब मेरा पॉइंट को सुनना, मैं क्या पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आप अंक और उसके उल्टे को जोड़ते हो तो जो संख्या आती है वो किसका गुणज आती है? 11 का गुणज आती है। यकीन ना हो तो देखो सर, 13 प्लस 31 कर लो, 44। बोलो 11 का गुणज है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखो 11, और अगर आपको इसका योग निकालना है ना, तो जो पहले अंक है आप उनके अंकों का क्या कर देना? योग कर देना। देखिए कहां संख्या पद्धति को फर्स्ट ग्रेड में उसने कोडिंग डिकोडिंग में पूछ लिया। तो अगर आपको संख्या और उसके उल्टे का योग निकालना हो तो संख्या का तो 11 गुणा मल्टीपल होता है अंकों का योग। अब देखो यहां पर कैसे लिखोगे इसको? 11 गुणा अंकों का योग 2 + 5 7, 11 गुणा 7 77। अब यहां पे आओ, अगर आपको अंकों का अंतर है, अंतर करना है, तो ये 9 गुणा क्या होता है? हमेशा अंकों का अंतर होता है। 9 गुणा हमेशा क्या होगा? अंकों का अंतर। जैसे इसको लिखो 9 गुणा अंकों का अंतर करो, 5 में से 2 घटाओ, 2 में से 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3, 9 3 27। तो अब हमें जो समझने वाली बात है वो आपके दिमाग में आ गई होगी कि सर अगर हम करेंगे तो ये देखो 9 का गुणज और ये 11, अगर अंकों का योग 11 का मल्टीपल चल रहा है तो उल्टी संख्या प्लस उसको जोड़ा गया है, और अगर 9 का गुणज चल रहा है तो उल्टी संख्या प्लस उसको घटाया गया। अब पूरे क्वेश्चन को ढंग से समझना, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। कितना लिखा हुआ है? 27। कितना लिखा हुआ है? 27। ऑप्शन में देखो 18 18 9, यानी हर पूरे क्वेश्चन के अंदर किसका गुणज यूज कर रहा है? 9 का गुणज यूज कर रहा है। यह बहुत अच्छी बात आपको समझ में आई। अब जब 9 का गुणज यूज कर रहा है तो मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था कि जो संख्या प्लस उसका उल्टा घटा दो। तो 41 का उल्टा घटाओ, घटाना है ना, 9 का गुणज होता है तो घटाते हैं, घटाओ, देखो 27 आया कि नहीं आया। 46 का उल्टा 64 घटा दो तो कितना आएगा? 9 और 9 का दुगुना तो 18 हो गया कि देखो -18, 18 नहीं सॉरी 27, 18 नहीं 27। एक सेकेंड, मैंड को अपन ने जब योग किया तो 14 और 4 18, 5 23, 3 26 और 10 36। सॉरी यहाँ उल्टा लिख लिया अपन ने। इसका योग जब अपन करेंगे तो इसको 36 लिखा जाएगा, और 36 को माइनस करोगे तो 63 हो जाएगा। ऐड करिए इसको, है ना, 36, तो ये कितना आ जाएगा? -27 आ जाएगा। ओके चलो, अब यहां से देखो डी आया 4 पर, यू आया 21 पर, एस आया 19 पर, टी आया 20 पर। देखो 20 और 20 40, 20 60 और 4 64। अब 64 आ गया तो 64 को किससे घटाओगे? उल्टे 46 से घटाओगे, और 46 से घटाओगे तो आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा? सर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आंसर आएगा, और प्लस में आंसर क्या आएगा? प्लस का 18 आएगा। तो आपको क्वेश्चन का ये जो थीम मैंने बताई, ये थीम आपको समझनी है कि इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं अंकों के योग। ये फैक्टर है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। ओके तो ये आपकी गत परीक्षा का आया हुआ है। तो इसमें देखो धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि हम मैथ्स की भी काफी सारी चीजें रीजनिंग के अंदर यूज करते हैं, इसलिए रीजनिंग इजी टॉपिक नहीं है, इजी सब्जेक्ट भी नहीं है, और कुछ टॉपिक उसमें बहुत अच्छे होते हैं। ओके तो इन सब के अपने को बार बार इनको रिवाइज करिएगा, कैसे मैंने क्वेश्चंस कराए। एक बार आप सारे क्वेश्चंस को वापस निकालिए, वापस देखिए, 2-3 बार देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आएंगे, तब नए क्वेश्चंस पे भी आप इंप्लीमेंट कर जाएंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।